दोस्तों, भगवान परशुराम के 4 शक्तिशाली शिष्य जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद देवता का ही अवतार हैं, जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अक्षरी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए 64 क्षत्रिय राजवंश को मार कर ही लिया था और उनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंगबली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती है। जो 8 चिरंजीवी हैं, परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी। इन्होंने अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजयी शिष्य जो बेहद शक्तिशाली थे और यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़ा होते तो ये तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से न मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता? तब भगवान श्री कृष्ण कहे, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन तीनों महान योद्धाओं को पूरे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पास हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के ये 3 महान शिष्य थे। एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। आखिर कौन है वो 4 शक्तिशाली शिष्य? पहले नंबर पर मौजूद है भीष्म पितामह देवदत्त, जो अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने आने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र देवव्रत, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु अपने महान गुरु परशुराम जी से कई महीनों तक युद्ध किया, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असंख्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं करते हैं, भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वे हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें पता है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, माधव, आखिर कोई कैसे सूर्यदेव को ललकार सकता है जिनसे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहे, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम भीष्म की शक्ति उनसे भी ज्यादा अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और कहते हैं कि पांडवों को खुद इन्होंने ही अपने मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते जल्द ही पांडव ने उनको बाणों की सैया पर लेटा दिया और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद शक्तिशाली थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद
पांडव और कौरव के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडव की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों के बल पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्र के जानकार थे। उनमें इतना बल था कि वे अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। परशुराम जी से उन्हें कई सारे असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेना को ज्ञान देने वाले गुरु थे। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था, जिनमें अस्त्र पाशुपात्र ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र थे। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तब धृष्टद्युम्न ने, जो कि स्वयं पंचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मारा गया, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रिय शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण थे। कर्ण ने भी भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वो पांडव के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षौहिणी सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों से ही भयभीत कर दिया था। जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा किया। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया। जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वह बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 उंगल पीछे खिसका सकते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा ही किया था। अर्जुन के रथ के ध्वजा पर स्वयं बजरंगबली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वह आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए जरासंध को परास्त करना बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें मालूम था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मृतता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वो जानते थे कि कर्ण बेहद शक्तिशाली है और उन्हें केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप मिले थे। कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने उनसे मांग लिया था। अगर युद्ध के समय वह कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था, जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला था कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया था। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया था। लेकिन अंत में वह अधर्म की राह पर चल पड़े थे, जिसकी वजह से उनका भी छल पूर्वक वध हुआ।
अब बात करते हैं भगवान परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगी, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार होंगी। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भागवत गीता में यह वर्णित है कि संबल क्षेत्र के एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवी धरती पर अभी भी मौजूद स्वयं गुरु परशुराम जी होंगे, जो इन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे और उन्हीं से उन्हें प्राप्त होंगे कई सारे असंख्य अस्त्र शस्त्र। कल्कि अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कलयुग के अंत में स्वयं कलि पुरुष राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होंगे और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। तो यही थे परशुराम जी के 4 सबसे शक्तिशाली शिष्य। इनमें से आपका सबसे पसंदीदा शिष्य कौन है? कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।